प्रायिकता की आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 14.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक अभिनत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित हैं तथा एक अनभिनत पासा दोनों को उछाला जाता है। एक तो है सिक्का और एक है पासा, इन दोनों को एक साथ उछाला जा रहा है, मतलब दो यादृच्छिक परीक्षण एक साथ हो रहे हैं। और दो यादृच्छिक परीक्षण एक साथ होने पर जो नया यादृच्छिक परीक्षण बनता है उससे नए यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम समसंभावी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले देखना होगा कि इस नए यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम समसंभावी है या नहीं। तो देखो, एक तो बात हो रही है सिक्के की, सिक्का किस प्रकार का है, अभिनत। और एक बात हो रही है पासे की, पासा किस प्रकार का है, अनभिनत। अभिनत और अनभिनत, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पासे के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की गई है और सिक्के के साथ छेड़खानी की गई है। सिक्के के साथ किस प्रकार की छेड़खानी की गई है, तो देखो सिक्के पर दो तल होते हैं। एक सिक्के पर कितने तल होते हैं, दो तल। इन दोनों तलों में से एक तल पर तो लिख दिया एक तल पर तो कितना लिख दिया, 1, और एक तल पर लिख दिया 6। ये छेड़खानी की गई है इस सिक्के के साथ। अब देखो, जब हम इस सिक्के को उछालेंगे, एक तल पर हमने 1 लिख दिया, दूसरे तल पर हमने लिख दिया 6। तो जब हम इस सिक्के को उछालेंगे तो उछालने पर हमें परिणाम के रूप में 1 मिलेगा या 6 मिलेगा। हमें परिणाम के रूप में क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 6 मिलेगा। अब देखो, इस सिक्के के साथ छेड़खानी की गई है तो इस सिक्के के जो परिणाम हैं, इन परिणामों की प्रायिकता क्या होगी, अर्थात P1 बराबर कितना होगा और P6 बराबर कितना होगा। इन परिणामों की हमें पहले प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। अब हम एक सामान्य सिक्के की बात करें, मतलब इस प्रकार के सिक्के की बात करें जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो इस प्रकार के सिक्के पर जो दो तल होते हैं उनमें से एक तल को हम जानते हैं H के द्वारा और एक तल को जानते हैं T के द्वारा। हम एक सामान्य सिक्के की बात करें और इस सामान्य सिक्के पर जो दो तल होते हैं उन दोनों तलों में से एक तल पर क्या होता है, H होता है, और एक तल पर क्या होता है, T होता है। तो जब हम इस प्रकार के सिक्के को उछालेंगे तो उछालने पर या तो हमें H मिलेगा या T मिलेगा, या तो हमें क्या मिलेगा, H मिलेगा या T मिलेगा। तो H के आने की प्रायिकता कितनी होती है और T के आने की प्रायिकता कितनी होती है, तो H के आने की प्रायिकता और T के आने की प्रायिकता। अब देखो, इस सिक्के के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, इसका मतलब यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। कौन से सूत्र का प्रयोग, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो H के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, और T के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। H के आने की प्रायिकता और T के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। अब यदि हम इस सिक्के के साथ कोई छेड़खानी कर दें, और वो छेड़खानी किस प्रकार की कर दें, हम छेड़खानी इस प्रकार की कर दें कि हम इस H की जगह तो लिख दें 1, इस H की जगह कितना लिख दें, 1 लिख दें, और इस T की जगह लिख दें 6। H की जगह कितना लिख दें, 1 लिख दें, और T की जगह कितना लिख दें, 6 लिख दें। तो 1 के आने की प्रायिकता क्या होगी और 6 के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो H की जगह 1 लिख दो और T की जगह कितना लिख दो, 6 लिख दो। तो 1 के आने की प्रायिकता 1/2 होगी और T के आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2 होगी। इस सिक्के के साथ हमने छेड़खानी की है किस प्रकार की, कि H की जगह 1 लिख दिया और T की जगह कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। तो यहाँ पर भी H की जगह कितना लिख दो, H की जगह लिखो 1 और T की जगह कितना लिख दो, 6 लिख दो। तो 1 के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी, और 6 के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। और ये इस प्रकार का सिक्का हमें प्रश्न में दिया गया है। इस प्रकार का सिक्का हमें कहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर 1 के आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। 6 के आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। 1 के आने की भी प्रायिकता 1/2 और 6 के आने की प्रायिकता भी 1/2।
अब हम बात करेंगे इस पासे की। तो यहाँ पर इस पासे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, छेड़खानी नहीं की गई, इसका मतलब इस पासे के जो परिणाम होंगे वो परिणाम समसंभावी होंगे। और प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो जब हम इस सिक्के को उछालेंगे तो उछालने पर हमें परिणाम के रूप में क्या देखने को मिल सकता है? तो परिणाम के रूप में हमें 1 देखने को मिल सकता है, 2 देखने को मिल सकता है, 3 देखने को मिल सकता है, 4 देखने को मिल सकता है, 5 देखने को मिल सकता है, 6 देखने को मिल सकता है। तो 1 के अन्य की प्रायिकता क्या होगी? 2 के अन्य की प्रायिकता क्या होगी? 3 के अन्य की प्रायिकता क्या होगी? 4 के अन्य की प्रायिकता क्या होगी? 5 के अन्य की प्रायिकता क्या होगी? 6 के अन्य की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो परिणाम समसंभावी है तो हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 के अन्य की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। इसी प्रकार 2 के अन्य की प्रायिकता 1/6, 3 के अन्य की प्रायिकता 1/6, 4 के अन्य की प्रायिकता 1/6, 5 के अन्य की प्रायिकता 1/6, 6 के अन्य की प्रायिकता 1/6। तो ये है इस पासे के परिणामों की प्रायिकता। अब इस प्रश्न में इन दोनों यादृच्छिक परीक्षणों को एक साथ किया गया है। तो एक साथ करने पर जो नया यादृच्छिक परीक्षण बनेगा उस नए यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम क्या होंगे? तो पहले हम उस नए यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम ज्ञात करेंगे। तो देखो परिणाम हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो पहले हम इस सिक्के को उछाल देते हैं। तो सिक्के को उछालने पर हमें क्या मिलेगा? सिक्के को उछालने पर हमें परिणाम के रूप में या तो 1 मिल सकता है या 6 मिल सकता है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि सिक्के को उछालने पर हमें 1 मिल गया। सिक्के को उछालने पर क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब हम पासे को उछालते हैं तो पासे को उछालने पर हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है या 6 मिल सकता है। अब सिक्के के अगले परिणाम को पकड़ लो। अगला परिणाम क्या है? 6। अब पासे को उछालो तो पासे को उछालने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आगे कोई सिक्के का परिणाम है नहीं। तो 2 ही परिणाम थे और दोनों परिणामों के साथ हमने पासे को उछाल दिया। अब नए जो यादृच्छिक परीक्षण है, जो नया जो यादृच्छिक परीक्षण है उसका पहला परिणाम बन गया 1, 1, दूसरा परिणाम बन गया 1, 2, तीसरा परिणाम बन गया 1, 3, चौथा परिणाम बन गया 1, 4, पांचवा परिणाम बन गया 1, 5, छठवां परिणाम बन गया 1, 6, सातवां परिणाम बन गया 6, 1, आठवां परिणाम बन गया 6, 2, नौवां परिणाम बन गया 6, 3, 10वां परिणाम बन गया 6, 4 और 11वां परिणाम बन गया 6, 5 और लास्ट परिणाम बन गया 6, 6। ये जो हमें परिणाम मिले हैं ये परिणाम उस नए यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम होंगे। तो जो नया यादृच्छिक परीक्षण है उस नए यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि में ये प्रतिदर्श बिंदु होंगे। तो अब उस नए यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके प्रतिदर्श बिंदु हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो अभी तो हमने उस नए यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम ज्ञात किए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो अब हमें ये देखना है कि ये जो परिणाम है ये परिणाम समसंभावी है या नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे परिणाम 1, 1 की प्रायिकता। इस परिणाम की प्रायिकता कितनी है? अर्थात हम ज्ञात करेंगे P1, 1। तो देखो इस परिणाम की हम बात करें और ये परिणाम इन दोनों से मिलकर बना हुआ है तो इस परिणाम की प्रायिकता इन दोनों से मिलकर बनी हुई होगी। तो देखो इस 1 की प्रायिकता कितनी है? इस 1 का मतलब ये वाला 1 और इस 1 की प्रायिकता है 1/2। कितनी प्रायिकता है? 1/2। और इस 1 की प्रायिकता कितनी है? इस 1 का मतलब ये वाला 1 और इस 1 की प्रायिकता है 1/6। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? गुणा का चिन्ह आएगा या
प्लस का चिन्ह आएगा। तो देखो इन दोनों से हमें एक ही परिणाम की प्रायिकता मिलेगी, इन दोनों से हमें एक ही परिणाम की प्रायिकता मिलेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों से एक ही कार्य कंप्लीट होगा, और एक ही कार्य कंप्लीट होता है तो उस कार्य के बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गुणा के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह आएगा गुणा का। तो एक एक की प्रायिकता आ गई 1/12। इसी प्रकार 1/2 की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/12। P 1/3 का मान भी कितना आएगा, 1/12। इस प्रकार इन सभी परिणामों की प्रायिकता हमें कितनी मिलेगी, 1/12 मिलेगी। इन सभी परिणामों की प्रायिकता कितनी मिलेगी, हमें 1/12 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रतिदर्श समष्टि के ये जो परिणाम है, ये परिणाम समसंभावी हैं। अब हम इस प्रतिदर्श समष्टि की किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से सूत्र का, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो इस प्रतिदर्श समष्टि के परिणाम हमें मिल गए समसंभावी। अब हमें प्रश्न में देखो कौन सी प्रायिकताएं पूछी है। तो प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है। सिक्का और पासा जब हम उछालें तो उछालने पर जो दो संख्याएं हमें मिल रही हैं, उन दोनों संख्याओं का योग 3 हो। तो देखो दोनों संख्याओं का योग 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है P प्रकट संख्याओं का योग, प्रकट संख्याओं का योग 3 है, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रकट संख्याओं का योग 3 है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 12। तो प्रकट संख्याओं का योग 3 है, इसकी प्रायिकता है 1/12। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है कि प्रकट संख्याओं का योग 12 है, प्रकट संख्याओं का योग कितना है, 12, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रकट संख्याओं का योग 12 है, इसके अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 12। तो प्रकट संख्याओं का योग 12 है, इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/12 है। अब देखो आपको परीक्षा में केवल क्या लिखना है, आपको केवल इतनी सी बात लिखनी है, एक तो ये प्रतिदर्श समष्टि बनानी है, उसके पश्चात इन परिणामों की प्रायिकता हमें लिखनी है। केवल आपको परीक्षा में इतना ही लिखना है। ये बात केवल समझने के लिए, तो ये काम करोगे आप रफ कार्य में। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि एक नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य चुना गया है तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है। संभावना का मतलब प्रायिकता। तो चुना गया व्यक्ति एक स्त्री हो, इसकी हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इस नगर परिषद में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 10। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। और इन 10 व्यक्तियों में से 4 तो है पुरुष, इन 10 व्यक्तियों में से 4 तो क्या हैं, पुरुष हैं, और 6 है महिला। नगर परिषद में टोटल व्यक्तियों की संख्या है 10, और 10 व्यक्तियों में 4 पुरुष हैं और 6 क्या है, महिला है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि चुना गया व्यक्ति एक महिला हो, एक व्यक्ति का चयन किया गया है और वो चयन किया गया व्यक्ति क्या हो, एक महिला हो, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो महिला के अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 6। पहले तो एक बार सूत्र लिख दो, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो देखो अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितनी है, 6। महिला के अनुकूल परिणामों की संख्या है
6 बट्टा कुल परिणाम, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, तो यहाँ से आ गया 3/5। तो चुना गया व्यक्ति एक महिला हो, इसकी प्रायिकता कितनी है 3/5 है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो कई बार हमें इस प्रश्न में बदलाव करके दिया जाएगा, और वो किस प्रकार का बदलाव करके दिया जाएगा, तो देखो ध्यान से समझना प्रश्न को। एक परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य चुना गया है, यहाँ पर कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो एक व्यक्ति को चुना गया है। अब हमें प्रश्न में जो बदलाव करके देगा उसमें इस एक की जगह एक से ज़्यादा संख्या हमें देखने को मिलेगी। जैसे 2 व्यक्तियों का चयन किया गया है, 3 व्यक्तियों का चयन किया गया है, 10 व्यक्तियों का चयन किया गया है। इस प्रकार हमें एक से ज़्यादा संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए ये मान लिया कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों का चयन हो रहा है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। जिन 3 व्यक्तियों का चयन किया गया है वो तीनों के तीनों स्त्रियां हों, इस बात की क्या प्रायिकता है। जिन 3 व्यक्तियों का चयन किया गया है वो तीनों के तीनों पुरुष हों, इस बात की प्रायिकता क्या है। और जिन 3 व्यक्तियों का चयन किया गया है उन 3 व्यक्तियों में एक महिला हो, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो ये प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी होगी। तो जब भी एक से ज़्यादा की चयन की बात हो, एक से ज़्यादा के चयन की बात हो, उस स्थिति में हमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों में से m के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से m के चयन की संख्या। तो यहाँ पर हम कितनों का चयन करें 3 का, तो m की जगह क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो इस स्थिति में सूत्र हो गया फिर अनुकूल परिणामों में से 3 के चयन की संख्या बट्टा कुल परिणामों में से 3 के चयन की संख्या। अब आओ प्रश्न पर। जिन 3 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं वो तीनों के तीनों क्या हो, स्त्रियां हो। तो स्त्रियों के अनुकूल परिणाम कितने हैं 6। तो इस अनुकूल परिणामों में से हमें कितनों का चयन करना है 3 का चयन करना है। तो 6 में से 3 के चयन की संख्या होती है 6C3 या 6P3। अब ये वाली संख्या काम में लें या ये वाली संख्या काम में लें, तो यहाँ पर देखो हम क्या बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं, और समिति में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो 6 में से 3 के चयन की संख्या होगी 6C3। तो अनुकूल में से 3 के चयन की संख्या होगी 6C3 बट्टा कुल में से 3 के चयन की संख्या, तो कुल कितने हैं 10। 10 में से 3 का चयन करूँ तो 10 में से 3 के चयन की संख्या होगी 10C3। सी काम में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो 10C3। तो 3 व्यक्तियों का चयन हुआ और वो तीनों के तीनों स्त्रियां हों, इस बात की प्रायिकता कितनी आ गई 6C3 बट्टा 10C3। इसी प्रकार तीनों पुरुष हों तो पुरुष के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4। 4 में से कितनों का चयन करना है 3 का, तो 4C3 बट्टा कुल में से 3 का चयन करो तो कुल है 10। 10 में से 3 का चयन करो तो 10C3। सी काम में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखो, 3 व्यक्तियों का हम चयन कर रहे हैं और उन 3 व्यक्तियों में एक महिला हो। 3 व्यक्तियों का तो चयन हो रहा है और उन 3 व्यक्तियों में क्या हो, एक महिला हो। 3 व्यक्तियों का हम चयन करें और 3 व्यक्तियों में से एक महिला हो, तो फिर 2 क्या होंगे, 2 होंगे पुरुष। 3 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, 3 में से एक महिला है, तो 2 क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो अनुकूल में से हमें 3 का चयन कर रहा है, तो अनुकूल में से हमें 3 का चयन करना है। अब अनुकूल में यहाँ पर पुरुष भी आ रहे हैं और महिला भी आ रही है, तो पहले पुरुष का चयन कर लो उसके बाद महिला का चयन कर लो, या पहले महिला का चयन कर लो उसके बाद पुरुष का चयन कर लो। तो देखो महिला का चयन करते हैं, तो महिला के अनुकूल परिणाम है 6। 6 में से कितनों का चयन करना है, 1 का चयन करना है, तो 6C1। अब पुरुष का चयन करो, पुरुष के अनुकूल परिणामों की संख्या है 4। 4 में से कितनों का चयन कर रहे हैं, 2 का, तो 4C2। अब देखो हम 3 व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, 3 में से 1 का चयन यहाँ पर हुआ है, 2 का चयन यहाँ पर हुआ है,
और हम कितनों का चयन कर रहे हैं, 3 का चयन कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाने से कार्य कंप्लीट हो रहा है और कार्य के बीच में चिन्ह आता है गुणा का। जब तक कार्य कंप्लीट ना हो तब तक उसके बीच में चिन्ह हमें कौन सा लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। तो अनुकूल परिणामों में से 3 के चयन की संख्या कितनी आ गई, 6C1 गुणा 4C2। अब हमें क्या करना है, कुल परिणामों में से m का, अर्थात कुल परिणामों में से हमें 3 के चयन की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल परिणाम है 10, 10 में से 3 का चयन कर लो तो 10C3। सी का प्रयोग क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। यदि क्रम का महत्व होता तब हमें किसका प्रयोग करते, सी की जगह पी का प्रयोग करते। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के शेष प्रश्नों के साथ।